प्रॉपर्टी नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि 80% न्यूमेरिकल्स जो है वो ये प्रॉपर्टी में जो इक्वेशंस आपको दिखाई देंगे, इक्वेशंस आप यहां पे स्टडी करोगे उस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज मेंशन किए हैं, बट आई विल गिव यू 4 मोर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज सो दैट इन द न्यूमेरिकल सेक्शन, एग्जामिनेशन सेक्शन में आप ये प्रॉपर्टी यूज करके न्यूमेरिकल इन लिमिटेड स्टेप्स निकाल सकते हो। माय फर्स्ट इक्वेशन विल गिव मी is equal to sin inverse of x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। अगर कोई भी साइन के 2 इनवर्स फंक्शंस हम लोग ने ऐड किए तो यहां पे जो वैल्यूज है वो यहां पे सब्सटीट्यूट करने के बाद आई गेट अ रिलेशन दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अ वेरिएबल z। तो दिस नंबर आप ये प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज इंक्लूडेड इन दिस इज, यहां पे अगर माइनस साइन है तो यहां पे भी यू हैव अ माइनस साइन, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू टर्म नंबर 1 माइनस टर्म नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, definitely it will be based on cos equal to xy. When it is a plus over here, I have a minus over here. Under root 1 minus x square 1 minus y square bracket complete. See, ये प्रॉपर्टीज लर्न कैसे करने हैं वो मैं आपको जब प्रूफ दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिराइव कैसे की गई है। इफ इट इज अ माइनस आई हैव प्लस। समझ में आ रहा है? ये जो 2 प्रॉपर्टीज है दीज आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, दीज आर टेकन फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, बट ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे एग्जाम्स में तो वो अलाउड है, क्योंकि When we check the board papers, उसमें हम लोग को एक आंसर बुकलेट आता है एंड आंसर बुकलेट में वहां पे एक मेंशन किया जाता है कि इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी देन द मार्क शुड बी गिवन। ये प्रॉपर्टी यूज न करके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, वो मैं सब आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में एक बार दिखा दूंगा। एंड नाउ द थर्ड, मतलब लास्ट पेयर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. See, many students might have got what we are actually studying in this. Compound angles मतलब आपने जो sin of a plus b, sin of a minus b के रूल्स पढ़े हैं in your 11th standard, these are nothing but the same rules. tan inverse या फिर sin of a plus b का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b plus cos a sin b. So these equations are basically related to those compound angles. यहां पे I'll make some changes. अगर यहां पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा and this gives me plus. So basically how many equations do we have? 6 equations, and out of these 6 each and every equation has its own application और उस पे मिनिमम एक न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में अवेलेबल है। तो मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाऊंगा, जो प्रूफ एक्चुअली इज अ मेथड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल टेक्सचुअल बेसिस पे। और अगर आपको टेक्सचुअल बेसिस पे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है तो आप ये प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो। तो आई विल प्रूव दिस प्रॉपर्टी फॉर कॉस, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग ने साइन और टैन के भी इक्वेशंस प्रूव किए हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द कॉस प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विल बी नाउ रिटन एज लेट। यहां पे वापस मुझे 2 अजम्पशंस करने हैं। मान लो कॉस इनवर्स एक्स ए है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन आई से
बरोबर है. नाउ वी ऑल नो दैट is 1. So from this equation, using this equation, अगर मुझे cos A पता है तो मैं sin A निकालूंगा, cos B पता है तो विल फाइंड sin B. So now number 1, cos square theta, therefore sin square A, मैंने थीटा को A से रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस cos square A. Now what is cos square A? X square.